सबसे पहले ओम पावर ट्रांसमिशन मैम आप कहेंगे कि कई दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें नया क्या हुआ। रोज तो हम बात करते हैं, रोज हो रहा है इसके जीएमपी में बदलाव। जीएमपी में आप देखेंगे ना तो पहले 0 था, ये बढ़कर 1.5 रुपए हुआ, फिर 7 रुपए भी हो गया 8 अप्रैल जिस दिन सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई थी। अब ये घटकर वापस आ गया 3.5 रुपए के आसपास। ओम पावर ट्रांसमिशन में मैम व्यू वही है, लंबी अवधि के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए नहीं। लिस्टिंग इन के लिए तो दूसरे स्टॉक आप राजेश बताए थे उसको देख सकते हैं। लंबी अवधि का पैसा अगर आपको बनाना है तो ठीक है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में ये आपको थोड़ा सा 10% का रिस्क है। अगर आप वो लेना चाहते हो तो ठीक, अगर वो नहीं लेना चाहते तो छोड़ दीजिए। और मतलब सिंपल व्यू है इसके लिए। बिजनेस मॉडल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं तो पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, टाइम का क्रंच है थोड़ा सा, लेकिन पुराने वीडियोस को अगर आप देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि राजेश और ओम पावर सिस्टम्स ये काइंड ऑफ 70% प्रोडक्ट सिमिलरिटी आपको दिख जाएगी, तो आप उसको थोड़ा समझ लेंगे। बस मुझे आप इतना बता दीजिए, जब आप 10% का रिस्क बोलती हैं, ये वो लिस्टिंग गेन वालों के लिए है जो लिस्टिंग के दिन जो भी हो जाए, चाहे ऊपर चाहे नीचे 10% लेके निकले, या फिर स्टॉप लॉस या फिर टारगेट, या फिर लंबी अवधि के लिए? लिस्टिंग नहीं नहीं नहीं, लंबी अवधि हो या शॉर्ट टर्म हो, अगर ये आईपीओ न्यूली लिस्टेड कंपनी, इस कंपनी के लिए है। जो भी न्यूली लिस्टेड कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में एनएससी बीएससी जो भी है अगर आती है तो आपको उस पर इनिशियली 10% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, व्यू आपका कुछ भी हो, स्टॉप लॉस 10% से ज्यादा नहीं होगा। एग्जैक्टली एंड ये क्यों है, इसका लॉजिक समझ लेते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो उस स्टॉक की एक्चुअल वर्थ होगी, मार्केट उसको फिर उसको मतलब वर्थ ही बोलना चाहिए, जो उसकी पोटेंशियल होगी, चलो उसको और ब्यूटीफुल वर्ड में बोलते हैं, जो उस स्टॉक में फर्दर पोटेंशियल नियर टर्म में होगी, मार्केट उसको वो दिखा देती है। तो अब वो 10 अमीर चंद एक एग्जाम्पल है उसका, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है फॉर दैट मैटर, तो उससे आप बच जाते हैं। तो 10% का रिस्क आपने लिया, सो यू विल बी सेव्ड लाइक 30% टूटा कि 25% टूटा या फिर यहाँ से 40 टूटा या 50 टूटा, ये गॉड नोज ना, हमको नहीं पता। तो इसीलिए जो भी है आप अपने रिस्क को न्यूली लिस्टेड कंपनीज में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, आईपीओ डे, व्हाटएवर, 10% से ज्यादा उस दिन मत लो। थोड़े दिन उसको फिर काम करने दीजिए, समझ में आ जाता है कि वो फिजिक्स वाला बनेगा या फिर वो बाटा या फिर वो भारत कोकिंग कोल बनेगा, समझ में आ जाता है मार्केट को बाद में। तो इसीलिए इनिशियली जब आप फर्स्ट एंड पर बाय ले रहे हैं, 10% से ज्यादा रिस्क ना लेने के पीछे का लॉजिक ये है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने उन सब चीजों को एक चीजों को मिलाया है, मतलब इतने सारी चीजों को जब ऑब्जर्व किया तो मेरी ये फाइंडिंग्स मिली कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो ये प्रोटोकॉल अगर फॉलो किया तो फिर प्रोबेबिलिटी के अराउंड हम लोग प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज बड़े मैस हो सकते हैं, यानी बड़े लॉस हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपसे मिस ना हो तो स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।